ज्वाइन कर लिया सबने? यस सर। हाँ ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन क्या था कि यहाँ पे मिलमेंस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? यहाँ पे नहीं कर सकते अप्लाई। उसका रीजन क्या है? देखो यहाँ पे दो सोर्सेज हैं। एक सोर्स में देखो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है 100 cos 2t, अगर cos ओमेगा टी से आप इसको कंपेयर करोगे तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 आ जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे f की वैल्यू, जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी, कुछ आएगी यहाँ पे, सपोज करो कुछ भी आ रही है। और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी, यहाँ पे देखो ओमेगा की वैल्यू 4 आ रही है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कुछ अलग आएगी। यहाँ पे दूसरी फ्रीक्वेंसी आएगी, यहाँ पे दूसरी फ्रीक्वेंसी आएगी। दोनों ही फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है। दोनों ही फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है। जब दोनों ही फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है तो ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर जो है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट होता है। कैपेसिटर किस पे होता है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट होता है। तो वो समझ नहीं पाएगा हम किसकी फ्रीक्वेंसी पे हम क्या करें, डिपेंड होएं, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ और है, इसकी फ्रीक्वेंसी कुछ और है। इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, मिलमेंस थ्योरम को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों ही एक साथ साइमल्टेनियसली एक्टिव हैं। ये 100 cos 2t और 10 cos 4t दोनों ही एक साथ इसमें क्या है, एक्टिव हैं। और दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग हैं, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग कैसे इसमें इसके क्रॉस जो ड्रॉप आएगा उसको कैसे जस्टिफाई करेगा? नहीं कर पाएगा ना, नहीं कर पाएगा ना। अगर एक ही सिस्टम में दो फ्रीक्वेंसी का सप्लाई दोगे तो सिस्टम प्रॉपरली वर्क करेगा क्या? नो नो सर। सर। तो इसलिए यहाँ पे मिलमेंस थ्योरम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बात समझ रहे हो? लेकिन यहाँ पे सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम? सुपरपोजिशन क्यों कर सकते हैं? सुपरपोजिशन क्यों कर सकते हैं बताओ? सर दो दो सोर्स है यहाँ पर। दो सोर्स हैं, इसलिए दो सोर्स हैं, दो सोर्स हैं, लेकिन दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। हम उस केस की बात कर रहे हैं। वैसे तो हम कर ही सकते थे, लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। लेकिन फिर भी हम कर पाएंगे यहाँ सुपरपोजिशन थ्योरम को अप्लाई। क्यों? क्योंकि सुपरपोजिशन थ्योरम में क्या होता है, एक को पहले एक्टिव रखते हैं, दूसरे को क्या करते हैं, डीएक्टिवेट कर देते हैं। तो एक ही फ्रीक्वेंसी एक टाइम पे जा रही है, एक टाइम पे एक ही फ्रीक्वेंसी की सप्लाई जा रही है। हो रहा है ना भाई? एक को ऑफ कर देंगे, एक को हम ऑफ कर देंगे, दूसरा एक्टिव रखेंगे, तो एक ही फ्रीक्वेंसी वाली सप्लाई तो जा रही है एट ए टाइम। ऐसे ही जब दूसरे को ऑन करेंगे, पहले वाले को ऑफ कर देंगे, तो वो दूसरी वाली फ्रीक्वेंसी जाएगी एट ए टाइम। एक ही फ्रीक्वेंसी लेकिन जाएगी, तो वर्किंग कंडीशन में होगा, तो वहां पे हम सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई कर पाएंगे। बट और किसी भी थ्योरम में अप्लाई नहीं कर पाएंगे इसको। बात समझ में आ गई? यहाँ पे और कोई थ्योरम अप्लाई नहीं कर पाएंगे, सुपरपोजिशन थ्योरम ही केवल अप्लाई कर पाएंगे ऐसे सर्किट में। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपकी गेट में या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, ऐसे सर्किट बना के दे देगा, पूछ लेगा कि हम अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इस थ्योरम को अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए मैंने इसको बताया। आपके एकेटीयू में कभी नहीं पूछेगा ऐसे क्वेश्चन, एकेटीयू के एग्जाम में कभी भी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। रीजन समझ में आया? जो मैंने रीजन बताया वो समझ में आया कि क्यों अप्लाई कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? देखो, मिलमेंस थ्योरम में एट ए टाइम आप दोनों ही सप्लाई दे रहे हो, दोनों ही सप्लाई दे रहे हो, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। तो एक टाइम पे दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की सप्लाई को दोगे तो सिस्टम कैसे चलेगा? नहीं चलेगा ना, नहीं चलेगा ना। उसमें लॉसेज होंगे, लॉसेज होंगे तो हीट के फॉर्म में वो क्रिएट होगा, हीट के फॉर्म में वो जनरेट होगा, हीट के फॉर्म में जनरेट होगा, तो वो एक टाइम आएगा जब ब्लास्ट हो जाएगा, सिस्टम बर्न हो जाएगा। इसलिए वहां पे हम एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सुपरपोजिशन इसलिए अप्लाई कर पा रहे हैं क्योंकि वहां पे एक टाइम पे एक ही सोर्स को हम एक्टिव रखते हैं, बाकी टाइम पे नहीं रखते। इसलिए यहाँ पे सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई कर पाओगे, मिलमेंस थ्योरम अप्लाई नहीं कर पाओगे यहाँ। ठीक है, अब हेडिंग डालिए टेलिजेंस थ्योरम। हेडिंग डालिए टेलिजेंस थ्योरम। ये लास्ट थ्योरम है, इसके बाद ये खत्म हो गया, थ्योरम वाले पार्ट खत्म।
इंटेलिजेंस थ्योरम बताया तो नहीं हूं ना मैं पहले? हाँ नो नो सर। सर। ओके, लिखिए स्टेटमेंट लिखिए। इन एनी नेटवर्क, अच्छा इंटेलिजेंस थ्योरम ऐसा नेटवर्क है, ऐसा थ्योरम है जो कि किसी भी नेटवर्क में अप्लाई कर पाओगे इसको, चाहे वो लीनियर हो या नॉन लीनियर हो, एक्टिव हो या पैसिव हो। समझ रहे हो बात? इंटेलिजेंस थ्योरम ये ऐसा थ्योरम है जिसको हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो एक्टिव हो, पैसिव हो, लीनियर हो, नॉन लीनियर हो, टाइम वेरिएंट हो, टाइम इनवेरिएंट, हर जगह हम इंटेलिजेंस थ्योरम को अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा और किसी थ्योरम को अप्लाई नहीं कर पाते हैं। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है? ये पॉइंट नोट कर लो, लिखो इसमें। इन एनी नेटवर्क द अलजेब्रिक सम ऑफ इन एनी नेटवर्क द अलजेब्रिक सम ऑफ पावर at any instant is equal to 0, at any instant equal to 0. In any network, the algebraic sum of power at any instant is equal to 0. Is equal to 0. P delivered, लिखो नेक्स्ट लाइन में, P delivered is equal to P absorbed. इसका मतलब समझे? जो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं? डिलीवर करते हैं। अगर उसमें करंट इन नहीं कर रहा है तो आउट हो रहा है, वहां से करंट क्या हो रहा है? आउट हो रहा है, तो वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? डिलीवर करेंगे। लेकिन जितने भी पैसिव एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो नेटवर्क में एक्टिव एलिमेंट से जो डिलीवर किया हुआ अमाउंट है वो इक्वल टू हो जाता है क्या? पैसिव एलिमेंट में एब्जॉर्ब अमाउंट ऑफ पावर। ठीक है, अगर इसको सेटिस्फाई करता है तो क्या कहलाता है? इंटेलिजेंस थ्योरम। ठीक है, सपोज करो एक सर्किट है आपके पास, ये सर्किट है आपके पास, ठीक है, ये सर्किट है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? इंटेलिजेंस थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो क्या करेंगे? पहले हम ईच ब्रांच में करंट फाइंड आउट करेंगे। ईच ब्रांच में करंट फाइंड आउट करने के बाद हम चेक करेंगे कि कितना पावर एब्जॉर्ब कर रहा है पैसिव एलिमेंट और कितना पावर डिलीवर कर रहा है सोर्स, या कभी कभी सोर्स भी ये क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। अगर सोर्स में करंट इन हो रहा है, एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई भी सोर्स है, अगर सपोज करो ये सोर्स है, ये प्लस है, ये माइनस है, अगर यहाँ पे करंट इन करेगा, करंट यहाँ पे इन कर रहा है, तो यहाँ पे पावर एब्जॉर्बिंग नेचर का होगा या डिलीवरिंग नेचर का होगा? आप लोग सुन पा रहे हो क्या मुझे? यस सर। हाँ, अब बताइए, यहाँ पे पावर एब्जॉर्बिंग नेचर का होगा ना, क्योंकि यहाँ पे ये करंट डिलीवर नहीं कर रहा है, करंट ये क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब अपने अंदर ले रहा है करंट को। ठीक है, तो ये जो सोर्स होगा वो क्या होगा? एब्जॉर्बिंग नेचर का सोर्स होगा, मतलब यहाँ पे जो आपका पावर आएगा वो एब्जॉर्बिंग नेचर में आएगा। अगर वो इन नहीं होता, आउट होता, अगर ऐसे होता, आउट होता, तो अब बताइए ये डिलीवर कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है? सर डिलीवर्ड। डिवाइड कर रहा है। हाँ बिल्कुल, डिलीवर कर रहा है, मतलब ये डिलीवरिंग नेचर का है। ठीक है, तो अब हमने चेक करना होगा किस सोर्स से एनर्जी डिलीवर हो रही है, किस सोर्स पे एब्जॉर्ब हो रही है, और कितने पैसिव एलिमेंट एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो सम ऑफ डिलीवर्ड एनर्जी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? सम ऑफ एब्जॉर्ब्ड एनर्जी। तो चेक करिए, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? 2 ओम 4 ओम में करंट फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट करिए करंट।
चाहे जो भी थ्योरम अप्लाई करके फाइंड आउट करो, चाहे केवीएल केसीएल अप्लाई करके या नोडल एनालिसिस करके या लूप एनालिसिस करके, जो इजी पड़े आपको उससे जो है करंट फाइंड आउट करिए ईच ब्रांच में। यहाँ पे नोडल एनालिसिस अप्लाई करना ज्यादा इजी है, तो नोडल एनालिसिस से आप फाइंड आउट कर सकते हो करंट ईच ब्रांच में। यहाँ पे अज्यूम कर लो वोल्टेज यहाँ पे V है, तो आप इस वाले ब्रांच में सपोज करो करंट ये आ रहा है, इस वाले ब्रांच में ये आ रहा है, ये वाला इसमें ये आ रहा है। यहाँ पे केसीएल अप्लाई कर दो इस वाले नोड पे, केसीएल अप्लाई करोगे तो इसमें जो ब्रांच में करंट आ रहा है 12 माइनस V अपॉन 2 इज इक्वल टू V/2 प्लस V माइनस 5/4। अब यहाँ से V की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। सर 29/5। 29/5 आ रहा है। अच्छा, एक मिनट रुक जाइए। सर 5.5 आ रहा है। हाँ 29/5 आएगा। V इज इक्वल टू 29/5। अब करंट इसमें आएगा 2 ओम में करंट कितना आएगा, इस वाले 2 ओम में करंट कितना आएगा, इस वाले 4 ओम में करंट कितना आएगा। सर 3.1 और माइनस के 0.2 और 2.9 3.1 माइनस 0.2 माइनस 0.2 किस में आ रहा है, 0.2 और 2.9 सर इस वाले में 5 वोल्ट जो लगा हुआ है। हाँ इसमें कितना आ रहा है, 4 ओम में सर। कितना आ रहा है उसमें सर -0.2 माइनस नहीं आएगा, -0.2 माइनस नहीं आएगा शायद, माइनस आ रहा है। माइनस में नहीं आएगा, प्लस में आएगा। देखो जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में आएगा करंट। देखो इसमें जो करंट आ रहा है, इसमें करंट जो आ रहा है V माइनस 5/4 आ रहा है ना, तो V कितना आया है 29/5। 29/5 माइनस 5/4, इसको कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है, 1/5 आएगा, मतलब 0.25 0.2 0.2 या 1/5। देखो आ रहा है क्या 1/5, आ रहा है। इस वाले 4 ओम में जो करंट आएगा V माइनस 5/4 ओम, यही तो होगा। हाँ तो 1/5 आएगा। अब बताइए इसमें कितना आएगा, इस वाले 2 ओम में 2.9 29/10 2.9 ना, हाँ 2.9 आएगा ना। यस सर। 2.9 आएगा यहाँ पे 2.9, और इसमें सर 4 ओम में तो फिर 3.1 माइनस करेंगे तभी तो 2.9 आएगा। सर माइनस का नहीं आ रहा है। हाँ सही तो आ रहा है, सही तो आ रहा है। इसमें इस वाले 2 ओम में कितना आ रहा है, 3.1 ओम आ रहा है ना, 3.1 एम्पियर आ रहा है ना। 12 माइनस 12 माइनस 29/5/2, ये कितना आ रहा है 3.1 आ रहा है। सॉरी ये 60 आएगा ना, ये 60 आएगा ना, ये हाँ 60, हाँ 3.1 आएगा, ये 3.1 है, सही तो है। तो ये 0.2 है, ये 2.9, 0.2 प्लस 2.9 3.1 ही तो होता है ना। 1/5 1/5 क्या होता है 0.2 एम्पियर। अब बताओ कौन कौन सा एलिमेंट एब्जॉर्ब कर रहा है, कौन सा डिलीवर कर रहा है। अब यहाँ पे ये चेक करिए कौन सा एब्जॉर्ब कर रहा है, कौन सा डिलीवर कर रहा है। 12 वोल्ट डिलीवर कर रहा है, 5 वोल्ट एब्जॉर्ब कर रहा है। हाँ 12 वोल्ट क्या करेगा, डिलीवर करेगा। 12 वोल्ट क्या कर रहा है, डिलीवर कर रहा है। क्यों डिलीवर कर रहा है, देखो यहाँ से आउट हो रहा है करंट,
12 वोल्ट से आउट हो रहा है करंट, मतलब ये डिलीवर कर रहा है कितना 3.1 एम्पियर। 2 ओम क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। 2 ओम क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। 4 ओम क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। सारे अब एब्जॉर्ब 5 वोल्ट बताइए एब्जॉर्ब कर रहा है या डिलीवर कर रहा है। सर। 5 वोल्ट एब्जॉर्ब कर रहा है क्योंकि इसमें इन हो रहा है ना करंट, करंट इन हो रहा है। तो जब किसी भी सोर्स में करंट इन होता है मतलब वो एब्जॉर्बिंग नेचर का होता है ना। तो अब पावर डिलीवर्ड निकाल लीजिए और पावर एब्जॉर्ब निकाल लीजिए और दोनों को कंपेयर करिए, दोनों इक्वल आ रहे हैं क्या, निकालिए निकालिए। ये पावर डिलीवर्ड कितना आएगा, 12 इंटू 3.1 वी इंटू आई, यही तो होता है पावर, वी इंटू आई ही तो होता है। डीसी यहाँ पे ये डीसी नेटवर्क है ना, तो वहाँ पे वी इंटू आई ही होता है। अगर वहाँ डीसी नेटवर्क में जाओगे तो पावर फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। डीसी नेटवर्क में पावर फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। तो वी इंटू आई, तो 12 इंटू 3.1, 12 इंटू 3.1 वो क्या आ जाएगा, पावर डिलीवर्ड, और कहीं भी पावर डिलीवर हो नहीं रहा है। तो पावर डिलीवर्ड कितना आ जाएगा, 12 इंटू 3.1। ठीक है, पावर एब्जॉर्ब निकालिए, 3.1 स्क्वायर इंटू 2 प्लस 2.9 स्क्वायर इंटू 2 प्लस 0.2 स्क्वायर इंटू 4 प्लस 5 इंटू 0.2। ऐड करिए कितना आ रहा है, देखिए एक बार आ रहा है क्या डिलीवर के। अगर इक्वल आ रहा है तो वहां पे इंटेलिजेंस थ्योरम वेरीफाई हो जाएगा। आप लोग निकालिए, मैं नहीं करूंगा। सर बराबर नहीं आ रहा है। हम्म, देखो जो पहला वाला 2 ओम है उसमें जो पावर डिलीवर्ड आएगा, सॉरी पावर एब्जॉर्ब आएगा, वो क्या आएगा 19.22 आ रहा है क्या। और सेकंड वाला 2 ओम जो है उसमें आएगा 16.82, 4 ओम में आएगा 0.16, और 5 वोल्ट में जो एब्जॉर्ब पावर आएगा वो 1 वोल्ट आएगा, वो इक्वल टू हो जाएगा 12 वोल्ट का पावर। ऐसा हो रहा है क्या। सर एक बार और बता दीजिए थोड़ा, हाँ, एक बार रिपीट कर दीजिए सर थोड़ा सा। 2 ओम का जो पहला वाला 2 ओम है उसमें जो पावर आ रहा है 19.22, यार ये तो कर सकते हो कैलकुलेट, 3.1 का स्क्वायर इंटू 2 करो ना, 3.1 का स्क्वायर इंटू 2 कितना आएगा, 19.22 आएगा। अब यहाँ पे देखो 2.9 का स्क्वायर इंटू 2, 2.9 का स्क्वायर इंटू 2 16.82 आएगा, आएगा। और 4 ओम में जो है 0.2 का स्क्वायर इंटू 4, 0.2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.04 इंटू 4, तो 0.16 है ना। अब 5 वोल्ट में 5 इंटू 0.2, तो 1 वोल्ट सॉरी 1 वाट पावर एब्जॉर्ब आ जाएगा, 1 वाट। तो टोटल पावर एब्जॉर्ब कितना आ जाएगा 19.22 प्लस 16.82 प्लस 0.16 प्लस 1, ऐड करो कितना आ रहा है, ऐड करो। सर एब्जॉर्बिंग साइट इज 0.2 आ रहा। हाँ 37.2 ना, पी एब्जॉर्ब आ जाएगा 37.2
2 वाट। ऐसे ही P डिलीवर्ड क्या आएगा, 12 इंटू 3.1 करो, 12 इंटू 3.1 कितना आ रहा है? 37.2। हाँ 37.2 हो गया वेरीफाई। सेम आया ना दोनों में? यही होता है क्या, इंटेलिजेंस थ्योरम। कर लोगे? हो जाएगा? बताओ। सर एक न्यूमेरिकल और। एक न्यूमेरिकल और? सर लेकिन कल भी आप पढ़ा दीजिएगा सर, आज बहुत ज़्यादा हो गया टाइम। हाँ हाँ कल मैं बताऊंगा, कल मैं क्लास लूंगा, कल मैं क्लास लूंगा। ओके सर। ठीक है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, ये यूनिट आपका कंप्लीट हो गया, इसके बाद स्टार्ट करेंगे नेटवर्क फंक्शन। नेटवर्क फंक्शन। ओके सर। हाँ तो वो नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। यस सर। खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा हमें थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एक्चुअली अचानक से इन लोगों ने दे दिया इसका एग्जाम का शेड्यूल, और इतना जल्दी दे दिया है। आप लोगों का कब से स्टार्ट हुआ है? अप्रैल में स्टार्ट हुआ है ना क्लासेस? कब से स्टार्ट हुए? यस सर। अप्रैल से स्टार्ट हुए हैं। 9 अप्रैल, हाँ 6 अप्रैल सर अप्रोक्स। हाँ 7 अप्रैल ऐसे ही स्टार्ट हुआ है, और इतना जल्दी इन्होंने एग्जाम का डेट दे दिया है। चलो ठीक है, तो कवर करने की कोशिश रहेगी कि हो जाए कवर, कवर हो जाएगा। सर एमसीक्यू होगा पेपर? हाँ MCQ होगा, तो उसके लिए अब इतना डिटेल में पढ़ने की तो जरूरत है नहीं है, लेकिन ठीक है, ठीक है, पर बताएंगे आपको। नो सर 1.5 आवर में कितना आएगा और कितना हम लोग कर लेंगे उसमें सॉल्व? न्यूमेरिकल बेसिस पे ही आएगा? हाँ न्यूमेरिकल ही आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, थ्योरी भी आएगा, दोनों चीज आएगी। तो डिपेंड करता है कैसा जो बना रहा पेपर वो कैसा बना रहा। यस सर। ठीक है, न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों आएगा। यस सर। प्रोबेबली थ्योरी के क्वेश्चन ज्यादा होंगे, थ्योरी के क्वेश्चन ज्यादा होंगे। जैसे अभी मैंने बताया ना आपको, इंटेलिजेंस थ्योरम कहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, कहाँ पे नहीं कर पाएंगे, पूछ लेगा। मतलब नॉन लीनियर नेटवर्क में कौन सा थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो ऑप्शन में दे देगा थेवेनिन्स थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम, इंटेलिजेंस थ्योरम। तो आपको टिक करना होगा इंटेलिजेंस थ्योरम पे, है ना। और ये भी क्वेश्चन कर सकता है, अगर एक ही यस सर। सर्किट में डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के सोर्सेज कनेक्टेड हैं, तो वहां पे कौन सा थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सर सकते। ये यूनिट कंप्लीट हो गया, इस बेसिस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है दे देंगे यस ऑब्जेक्टिव। सर। क्वेश्चन बैंक। हाँ क्वेश्चन बैंक दे देंगे, उसमें मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, यस सर। ओके। तो नेटवर्क फंक्शन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उस यूनिट को हम लोग खत्म कर देंगे नेक्स्ट वीक में, मतलब इस वीक में स्टार्ट होगा, अगले वीक में खत्म हो जाएगा वो। फिर हम लोग थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे, हर वीक में एक यूनिट खत्म हो जाएगा। कोशिश ये रहेगी हर वीक में एक यूनिट खत्म हो जाए। अभी आपके पास कितने वीक हैं एग्जाम से पहले? 5 है। 5 ठीक है वीक? सर। 5 है सर। हाँ तो यस ठीक सर। है, 5 वीक है तो 4 वीक चाहिए अपने आप को, 4 वीक चाहिए। 4 यस वीक सर। में हो जाएगा, 4 वीक में हो जाएगा, एक वीक में आप रिवीजन कर लेना। ठीक है, थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे, तो आप लोग बिल्कुल ही दिमाग खोल के बैठिएगा, जो भी चीजें हम सर बोल आप रहे हैं लेते नहीं है क्लास? हाँ सर आप क्लास बहुत ज्यादा दिन के बाद लेते हैं। हाँ ये तो है। चलो ठीक है, मैं लगातार लूंगा, 2 घंटे कम से कम डेली लूंगा। ठीक है, 2 घंटे क्लास लूंगा, और बोरिंग नहीं होगा। देखो ये बोरिंग था क्या? यस अभी सर। अभी नो बोरिंग, सर। बोरिंग नहीं होगा। थ्योरी वाले लेक्चर्स में नो बोरिंग सर। होता है, जो न्यूमेरिकल लेक्चर्स होते हैं उसमें बोरिंग नहीं होता है। तो मैं कोशिश करूंगा बोरिंग ना हो लेक्चर। ठीक है, ओके। यस सर। यस सर। तो आज यहीं पे एंड करते हैं। ओके।
थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।